जियान 2.5 साल का था जब उसके डॉक्टर के साथ हम जब कंसल्ट कर रहे थे, तब डॉक्टर ने उसके कुछ सिम्टम्स देखे एंड सिम्टम्स इस तरह के थे कि उसका स्पीच अभी तक उसकी डेवलप नहीं हुई थी। उसका आई कांटेक्ट बहुत कम था जब वो बात कनेक्ट कर भी रहा था। पीपल इंटरेक्शन कम था, वो अपने में ही खोया रहता था, कुछ ना कुछ करता रहता था। कुछ एक चीज़ अगर उसके हाथ में आई हो तो उसके साथ घूम रहेगा, उसमें ही खोया रहेगा। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हम एक बार एएसडी के लिए उसको उसको असेस करके देखें, एंड दैट्स व्हेन वी गॉट रेफरेंस ऑफ न्यू होराइजन सेंटर एंड डॉक्टर समीर दलवाई। इनिशियल असेसमेंट्स जब हमने करवाई तब ये कंफर्म हो गया कि जियान इज ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, although on a milder side, but he was on the spectrum. And our initial reaction, of course, we were scared, we were worried, we had lots of questions. कि अब क्या, कैसे पूरी लाइफ वो कैसे आगे बढ़ेगा, because we didn't know much about it. That's when the entire journey of the therapy for Jian started. It has been a wonderful journey since then. Itna, initial part of therapy was about getting Jian on a routine. उसको किस तरह आदत डलाई जाए एक रूटीन की, सुबह उठने से तैयार होने तक, उसके पूरा दिन का रूटीन कैसा होना चाहिए वो तय किया करना है, और उसको उसकी आदत डलानी है। किस तरह उसको अपने साथ बिजी रखना है और उसको खिलौनों और स्क्रीन से दूर रखना है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब थेरेपी की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड सो मेनी क्वेश्चंस इन आवर माइंड एंड लाइक वी हैड नो आइडिया व्हाट टू एक्सपेक्ट। ओके, लेकिन जैसे ही थेरेपी स्टार्ट हुई लाइक एवरीथिंग दे यूज्ड टू एक्सप्लेन with so much clarity and in such precision, so with so much of details कि धीरे धीरे करके हमारी जितनी भी confusions थी वो दूर होती गई, and eventually we also started getting a clearer picture of what the scenario is and where the doctor is wanting to take it, you know. डॉक्टर समीर के माइंड में एक विजन था कि ये बच्चा इतना कर सकता है अगर आप इतना करो, और उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और उसका रूटीन एस्टैब्लिश करना, ये दोनों हमारे लिए गेम चेंजर्स रहा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काफ़ी मुश्किल लगा इनिशियली, और काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिले ऑन द वे, बट जब हमने उसके रिजल्ट्स देखे वो रिजल्ट्स इतने सेटिस्फाइंग थे कि यू नो हम और अच्छे से करने के लिए इंस्पायर होते, एंड टू द पॉइंट कि हम लोगों ने लाइक वी स्टार्टेड एजुकेटिंग आवर फ्रेंड्स, आवर रिलेटिव्स, उनकी फैमिलीज, क्योंकि जब भी सोशल कुछ गैदरिंग होती थी तो लोग जियान से बात करना चाहते थे लेकिन जियान रिस्पॉन्ड नहीं करता था, एंड दे यूज्ड टू फील कि यार ये तो कुछ बोलता ही नहीं, इससे क्या बात करें। बट देन वी स्टार्टेड टेलिंग देम हाउ दे हैव टू इंटरेक्ट विद जियान, और दे हैव टू यूज लॉट ऑफ जेस्चर्स एंड वेरी फ्यू वर्ड्स, इफ पॉसिबल नो वर्ड्स एट ऑल। और उन लोगों ने वो जब करना शुरू किया, एक दो लोगों ने शुरू किया, एंड जियान रिस्पॉन्डेड, तो वो लोग भी बहुत खुश हो गए, एंड दे आल्सो गॉट मोटिवेटेड टू कंटिन्यू द सेम वे। बहुत ही अलग फीलिंग होती है जब आप बच्चे के पेरेंट्स हो के आपको नहीं पता चलता कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है। एंड डॉक्टर समीर एंड हिज थेरेपी, they have worked wonders for us. They have actually given us a great gift of understanding the child with concern, and we will forever be grateful and thankful to Dr. Sameer because he has been the source of light. You know, हमें कोई आइडिया नहीं था कि इसके साथ कैसे डील करें, you know, and ये थेरेपी ने हमें वो सब कुछ दिया जो हम हमेशा चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो कैसे देगा।
Like we were always deprived of, our child coming to us and running to us and hugging and, sharing the things he enjoyed and the things we liked. And with as मतलब जैसे थेरेपी आगे बढ़ती गई, इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी नज़र आते गए. And only after getting a green signal from Dr. Sameer, हमने स्कूल में एडमिशन लिया और स्कूल वालों को भी इन्फॉर्म किया. एंड थैंकफुली द स्कूल इज ऑल्सो बीन क्वाइट सपोर्टिव. और जियान स्कूल में अभी नर्सरी में काफ़ी सेटल हो चुका है. एंड वी लाइक from the bottom of our hearts we will be eternally grateful to Dr. Sameer Dalwai and his therapy plan. They really are like torch bearers, for the path that we thought was so dark.